है एवरीवन। आज लेकर आई हूँ बिहार की फेमस पीठा की रेसिपी, जिसे बनाएंगे कुछ अलग तरीके से, बहुत टेस्टी और घंटों पकाने की मेहनत से आप बच जाएंगे। क्योंकि इसे बनाएंगे हम कुकर में, और कुकर में कैसे बनाना है, इसका प्रोसेस क्या है, वो आज पता लगेगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और घंटों की मेहनत से बच जाएं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है ये राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। तो मैं ये रेडीमेड ही लेकर आई हूँ। आप 500 ग्राम्स ये चावल का आटा है। अभी मैं यहाँ पर ले रही हूँ बिल्कुल गर्म पानी। पानी को मैंने बॉईल कर लिया है, और वही पानी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो आप एक चम्मच की हेल्प से पानी को यहाँ पर मिक्स करिए, वरना आपका हाथ यहाँ पर जल सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। तो अपने आप ही आपको लग जाएगा कि हाँ, अभी पानी इनफ है। अब इससे ज़्यादा पानी डालने से ये आटा गीला हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म है। तो अभी आप हाथों से इसको नहीं मल सकते हैं। तो अभी आपको चम्मच की हेल्प से करना है, और इसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए 15 मिनट हल्का ठंडा होने के लिए। तो उसके बाद आप इसको हाथों की हेल्प से आटा यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, चम्मच से मैंने करने के बाद उसे 15 मिनट छोड़ दिया था। अभी मैं यहाँ पर हाथों से कर रही हूँ, तो ये बहुत आसानी से इसका आटा तैयार हो जाता है। तो गर्म पानी में आपको इसका आटा तैयार करना है, ठंडे पानी में ये बिल्कुल नहीं बनता है। आपका पीठा जो है वो बनेगा ही नहीं, यहीं पर आपका पीठा जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो गर्म पानी में इस तरीके से आटा तैयार कर ले। बहुत आसानी से ये भी आटा तैयार हो जाता है। गीला नहीं करना है आपको, नॉर्मल रखना है। तो नॉर्मल बनाने से पीठा भी जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। तो आटा तैयार हो चुका है। अभी तैयार कर लेते हैं स्टफिंग। तो मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू ले लिए हैं। उबले हुए आलू का यहाँ पर छिलका निकाल लेना है। तो आप आलू पहले से भी उबाल के रख सकते हैं, और उसके बाद आटा तैयार कर लीजिए। फिर जब आलू उबल जाए तो उसके बाद आप स्टफिंग बना लीजिए। तो आलू को छील लिया मैंने। अभी इसे मैश कर लेते हैं। तो आप हाथों से या मैशर से किसी भी तरह से मैश कर लीजिए। मैश कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। इसको बिल्कुल हल्का दरदरा पीस लेंगे। आपके पास सिलबट्टा है तो उस पर भी हल्का दरदरा इसको पीस सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है, तो हल्का सा मैंने जार में ही चला दिया था, तो बिल्कुल दरदरा ये पिस चुका है। तो दरदरा हमें चाहिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो ओखली में भी कूट सकते हैं, या फिर इस तरीके से मिक्सर में भी जला सकते हैं। अभी ले लीजिए एक पैन या कढ़ाई, उसमें डाल लीजिए सरसों का तेल। सरसों का तेल से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अभी यहाँ पर ले रही हूँ ये मूंगफली, यानी कि बादाम। इसको आप 2 से 3 मिनट आप हल्का रोस्ट कर लीजिए, ताकि ये भी अच्छे तरीके से पक जाए। रोस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगी जो हमने पेस्ट बनाया है अदरक, लहसुन और मिर्ची का, वो यहाँ पर डाल लेना है। अभी 1 मिनट आपको यहाँ पर इसे हल्का सा पका लेना है। तो ये मैंने लो फ्लेम पर किया है, वरना लहसुन अदरक जल जाएंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा। उसके बाद डाल दीजिए यहाँ पर उबले हुए आलू, जिसे मैंने मैश कर लिया था। अभी इसको हल्का सा मिला लीजिए, और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर मसाले। मसाले आपको स्टार्टिंग में ही डाल देने हैं। तो मैंने यहाँ पर डाली है अजवाइन, मंगरेल यानी कि कलौंजी, साथ ही हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर और हल्की सी साबुत जीरा, साथ ही नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। बस इतने मसाले हो गए। अभी आपको अब इसे अच्छे से भूंज लेना है, यानी कि हल्का रोस्ट कर लेना है। तो इसे मैंने अब मीडियम फ्लेम पर कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर आप करेंगे तो फटाफट से ये हो जाते हैं, और जो आलू का गीलापन वाला रहता है ना, तो वो भी ड्राई हो जाते हैं। तभी लास्ट में मैंने डाल दिया यहाँ पर धनिया पत्ती। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपकी स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। तो स्टफिंग बनाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। अभी बना लेते हैं हम यहाँ पे पीठा के साथ खाने के लिए चटनी। तो धनिया पत्ती को तोड़कर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें डाल दी मैंने 5 से 6 लहसुन। लहसुन के बाद मैंने डाली यहाँ पर एक हरी मिर्ची। आप तीखे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हरी मिर्ची कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधा नींबू, और साथ ही नमक। अभी इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे, चाहे तो आप हल्का सा बर्फ़ भी डाल दें, 1-2 क्यूब्स। इसके बाद आप इसे फाइन पेस्ट बना लें, तो आपकी ये चटनी भी तैयार है। तो ये पीठा के साथ धनिया पत्ते की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर बना कर देखिए, कॉम्बिनेशन पीठे के साथ धनिया पत्ते की चटनी। लास्ट में यहाँ पर डाल देते हैं सरसों का तेल, इससे टेस्ट और भी इन्हांस हो जाता है। इसको मिक्स कर लीजिए। तो ये धनिया पत्ते की चटनी तैयार हो चुकी है। अब चलिए पीठा बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चावल का आटा हमने तैयार किया है वो ले लेना है, उसका इस तरीके से बॉल बना लेना है। तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ये आटा तैयार हो जाता है।
तो बहुत आसानी से दोनों हाथों की हेल्प से सबसे पहले एक बॉल बना लीजिए। आप सूखा आटा लगाते हुए करते जाइए सारे प्रोसेस को, वरना जो चावल का आटा है वो हाथों में चिपकने लगता है। तो आप इस तरीके से सूखा आटा लगाते जाइए और पीठा तैयार करते जाइए, तो हाथों में जो चावल का आटा है नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अभी यहाँ पर एक कटोरी बना लीजिए दोनों अंगूठे की हेल्प से, तो बहुत आसानी से हो जाता है। आप देख सकते हैं सूखा आटा लगाते हुए मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो चावल का आटा है वो हाथों में नहीं चिपकने वाला है। तो कटोरी बना लेने के बाद जो हमने स्टफिंग बनाई है वो यहाँ पर डाल लेते हैं। आप चाहें तो दाल वाली पीठा भी बना लेते हैं तो सकते हैं, मगर मेरे घर में जो है वो आलू का पीठा ही सबको पसंद है। दाल वाली पीठा तो पता नहीं मैंने कब खाई है, मुझे याद भी नहीं है। मुझे दाल वाली पीठा पसंद ही नहीं है, तो और बाकी लोगों को भी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं हमेशा ये इसी तरीके से पीठा बनाती हूँ। आलू वाली पीठा तो सबको बहुत पसंद आती है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कटोरी को बंद कर दिया है। अब इस तरीके से दोनों हाथों की हेल्प से आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। आपको ये शेप नहीं देने आ रहा है तो आप नॉर्मल पेड़ा भी बना सकते हैं। जो हमने बॉल बनाया है बस उसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए और वो भी तैयार हो जाएगा पीठा। अगर इस तरीके से आपको नहीं करने आता है, मुझे भी अच्छे से करने नहीं आता है, मैं भी अभी ये मुझे बस इसी प्रोसेस में दिक्कत होता है और मुझसे ये बहुत अच्छे से नहीं बनता है। तो जैसे भी बनता है मैं बस बना लेती हूँ, क्योंकि टेस्ट तो सेम ही होने वाला है। शेप का क्या है, शेप तो आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बना लिया, इसी तरीके से मैंने सारा पीठा बना लिया है। तो बहुत आसानी से ये सारा पीठा बन चुका है। अभी ले लेंगे हम एक कुकर, कुकर में बनाएंगे हम, क्योंकि कढ़ाई में बनाने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट आपको आधा घंटा, कभी कभी 45 मिनट भी लग जाता है, और कुकर में बस 10 मिनट लगने वाले हैं। तो कुकर में यहाँ मैंने 1 लोटा पानी डाला है और हाई फ्लेम पर अभी इसको ढक कर के रख दिया है, क्योंकि पहले पानी में उबाल आना चाहिए। तो 2 मिनट आपको उबाल लाने के लिए लगेंगे। पहले यहाँ पर सबसे पहले तेल डाल देते हैं। तेल डालने के बाद अब उबाल आने देंगे। तो उबाल आने के बाद यहाँ पर हम पीठा को जो है डाल देंगे। तो ढक कर के आप रख दें, ढकने से बहुत जल्दी से उबाल आ जाता है, पानी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। तो उबाल यहाँ पर आ चुका है। अभी हम डाल देते हैं यहाँ पर सारे पीठा को। आप चाहे तो एक बार में सारा पीठा भी तैयार कर सकते हैं कुकर में। आपको यहाँ पर पानी ज़्यादा लेना होगा, तो मैंने पानी कम लिया है, तो मैं बस 1 लेयर ही पीठा डालूंगी, यानी कि एक पीठा के ऊपर दूसरा पीठा मैं नहीं डालूंगी। और पानी इतना होना चाहिए कि जो पीठा है वो बिल्कुल इसमें डूब जाए। ये पीठा के ऊपर पानी पूरा रहना चाहिए, नहीं रहने से जो ऊपर का पार्ट है वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बिल्कुल पीठा पानी में डूबा रहना चाहिए। तो यहाँ पर सारे पीठा को डाल देने के बाद अभी यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ऊपर तक आ चुका है। अभी कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर हम इसे 2 सीटी पकाएंगे। तो 2 सीटी आने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट में ये पीठा बन करके रेडी हो चुका है। सोचिए आपके घंटों की मेहनत बच गई। मुश्किल से आधा घंटा तो कैसे भी लगता ही है आपको कढ़ाई में पकाने से, और ये बस 10 मिनट में पक गई। तो 2 सीटी में बहुत अच्छा सा पक जाता है ये। अगर चावल आप दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो 2 सीटी में अगर ना पके तो आप उसमें 1 सीटी या 2 सीटी एक और पीठे के अकॉर्डिंग आप उसमें और लगा सकते हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ये चावल के ऊपर डिपेंड करता है। जिस चावल का मैंने बनाया है तो ये 2 सीटी में ही पक जाती है। अगर आपका पीठा 2 सीटी में ना पके तो आप उसमें 3 सीटी या 4 सीटी लगा लीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जो ब्लैक प्लेट में है ये मैंने पहले ही पका ली है, और जो स्टील वाली प्लेट में है मैंने अभी अभी पकाई है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, और जो स्टील वाली प्लेट है ये बिल्कुल अभी सॉफ्ट थी। तो अब पीठा रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या अभी मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो कट कर लेने के बाद यहाँ आप डाल दीजिए थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल मैंने डाला है। इसमें डाल देंगे हम कट किया हुआ पीठा। अब इसको करेंगे हम फ्राई। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे ब्लैक पेपर, रेड चिली, थोड़ा सा चाट मसाला या गरम मसाला, तो उससे भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए, तो इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पर अब पीठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर प्लेट में इसे निकाल लेते हैं, और साथ ही ये धनिया पत्ते की चटनी। तो ये पीठा तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।